जब मैंने हिप्नोसिस सीखा था, तब हिप्नोसिस के अंदर प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन आता था। उसके अंदर व्यक्ति को हिप्नोटाइज करने में लगभग 40 से 45 मिनट लगते हैं। उसके बाद मैंने एक नई टेक्निक सीखी जिसको रैपिड इंडक्शन या इंस्ट्रक्ट इंडक्शन कहते हैं। उससे क्या होता है, 1 मिनट के अंदर किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। अब रैपिड इंडक्शन करना कैसे है, सिंपल समझ लो। व्यक्ति को आराम से बिठा दिया, कल वाली सेम प्रोग्रामिंग, आंखें बंद करके ऐसे इशारे करके दिखा दिया, कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसी व्यक्ति का हाथ उठा के उसके सामने इस तरीके से रख लेना है। कैसे, देखिए मेरे हाथ को, देख रहे, सिमिलर टाइप। व्यक्ति का हाथ उठा के सामने की तरफ ऐसे रख देना, और उस व्यक्ति को बोलना है, इस व्यक्ति हाथ के सेंटर में देखिए। क्या बोलना है, हाथ के सेंटर में देखिए, ऐसा बोलना है कि हाथ के सेंटर में देखिए। और उसे बोलना है ये हाथ यहाँ पे टच होगा, ये हाथ जब आपके थर्ड आई पे से टच होगा, आप एक गहरी नींद में चले जाओगे, आपकी आंखें बंद हो जाएगी और आप सो जाओगे। सिंपल। इतनी प्रोग्रामिंग करनी है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग का पार्ट। फिर क्या करना है, हाथ को ऐसे लंबा कर लेना है, उसको बोलना है सेंटर में देखते जाइए। जैसे जैसे ये हाथ नजदीक आएगा, आपकी आंखें भारी होती जाएगी, सेम प्रोग्रामिंग। आपकी आंखें भारी होती जा रही है, और भारी होती जा रही है, स्लोली स्लोली हाथ को नजदीक लेना है। आपकी आंखें और भारी होती जा रही है, और भारी होती जा रही है, और भारी होती जा रही है, और भारी होती जा रही, कंप्लीटली आपकी आंखें भारी होती जा रही, हैवी होती जा रही, हैवी होती जा रही। जब आपको लगता है, ध्यान से समझिए, जब आपको लगता है वो व्यक्ति ऐसे करेगा, मेरी आंखों को देखिए ऐसा, या उसकी आंखें थक गई, जब आपको लग रहा है कि उसकी आंखें थक रही है या तो ऐसे कर रहा है, इमीडिएटली नहीं करिएगा। एक बार उसने ऐसे पलके झपका ली, तुरंत आपको कभी भी स्लिप नहीं बोलना है। याद रखिए, सोएगा नहीं। पलके झपका ली, फिर थोड़ा टाइम लीजिए, और जब उसकी आंखें दोबारा थक रही है, तब क्या करना है, ये हाथ को फास्ट चिपका के ऐसे दूसरे हाथ से स्लिप। ये हाथ को क्या करना है, ऐसे स्लोली स्लोली आ रहा है, ऐसे फास्ट चिपका के स्लिप, ट्रांस में वो चले जाए। ठीक है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में थोड़ा सा ये कवर अप हो जाएगा। सिंपल क्या किया, हाथ को धीमे धीमे लेना है, धीमे धीमे लेना है, धीमे धीमे लेना है, धीमे धीमे लेना है, फास्ट लेके चिपका देना है। अभी भी आपको नहीं समझ में आया, ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है। उसको लगता है अभी यहाँ टच होने में टाइम है, यहाँ टच होने में टाइम है, यहाँ टच होने में टाइम है, लेकिन जैसे ही आप फास्ट करके सोते हो तो उसको लगता है ये क्या हो गया, शॉक। शॉक क्रिएट होता है, उस शॉक के चक्कर में वो ट्रांस में चला जाता है। ठीक है, देखिए 1 सेकेंड। हाँ, सभी लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अभी आपको स्क्रीन मेरी विजिबल है क्या? यस सर। वीडियो आ रही है उस पे? जी। नहीं, वीडियो आ रही है, मेरी वीडियो नहीं है, नहीं मेरी नहीं, यूट्यूब की नहीं प्ले। आ रही है सर। नहीं वन वन सेकेंड। शेयर फाइल आ गई। नाउ, जो टेक्निक हाँ। मैंने आपको बताई, ठीक है, अभी वीडियो आ रही है ना आपको? यस जी। सर। अभी आ जो रही है। टेक्निक मैंने बताई आपको, वो टेक्निक मैंने इनमें से किसी न किसी व्यक्ति पे की होगी, किस पे की है, देखिए।
ये प्रोग्रामिंग हो रही है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, स्लो, उनको मैं बोल रहा हूँ स्लो कीजिए, क्योंकि वो काफी फास्ट ले रहे थे। स्लो करना है। देखिए उनकी आंखों की तरफ देखिए, गर्ल की आंखें थक रही है धीमे धीमे। देखिए अब थक चुकी है। अब मैं उनको बोलूंगा झटका देके स्लिप बोलिए। देखिए, आंखें दोबारा ब्लिंक किए, नाउ स्लिप, सो गए वो ट्रांस में। तो ये टेक्निक में करा क्या हम लोगों ने, बेसिकली शॉक क्रिएट कर दिया। शॉक क्रिएट होने की वजह से वो ट्रांस में गए। शॉक क्रिएट होने की वजह से वो क्यों गए? वास्तविकता में हमारा हिप्नोसिस क्यों काम करता है? ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग नियम है। कई लोग बोलते हैं हिप्नोसिस के पीछे काम करने की ये कारण है कि उसके अंदर ह्यूमन नेचर है। कई लोग बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग है। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन हम लोग इसे किस कैटेगरी में लेते हैं, उस कैटेगरी को समझते हैं। हिप्नोसिस होने का जो मेन कारण है ना, वो आप लिख लोगे कि मेन कारण क्या है जिसकी वजह से हिप्नोटिज्म होता है। वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जिसे हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। ये हमारे माइंड की एक ऐसी स्टेज है जिस स्टेज के अंदर व्यक्ति एक तरीके की सिचुएशन में आ जाता है। इसको सिचुएशन भी बोल सकते हैं हम लोग, फाइट एंड फ्लाइट मोड या फ्लाइट एंड फाइट मोड। हिप्नोटिज्म का पहला नियम कि इसका कोई भी नियम नहीं है। आपने देखा होगा, मैं कुछ वर्ड, फिंगर मैग्नेटिक टेस्ट को मैं मैग्नेटिक टेस्ट भी बोलता हूँ, हैंड मैग्नेटिक टेस्ट बोलता हूँ, पर्सनालिटी को इमेजिनेटरी में इमेजिनेशन भी बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि हिप्नोसिस का कोई नियम नहीं है। तो अगर आपको हिप्नोसिस में अगर प्रोफेशनल बनना है, तो कोई भी एक हिप्नोथेरेपिस्ट को ही पकड़िएगा। मल्टीपल जगह नहीं जाइएगा। इंडिया के जितने हिप्नोथेरेपिस्ट हैं इनसे मैं सीख चुका हूँ, उसके लिए मैं ये गाइड कर रहा हूँ। हर व्यक्ति आपको अलग बताएगा, और प्रॉपर कोई नहीं बताएगा। हिप्नोटिज्म में ये बहुत बड़ा एक लूप होल है कि प्रॉपर कोई नहीं बताता है। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड ये होता है कारण। ये होता क्या है और कब होता है? ध्यान से समझिएगा। जब आपको ऐसा लगता है ना, खतरे का एहसास, जब भी आपको लगा कि आपको खतरे का एहसास हो रहा है, डर लग रहा है, या अब आपको लग रहा है कि मेरी जान पे बन आई है, तब क्या होगा? फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हुआ, वो क्या करेगा? सिनेरियो देखेगा, उस समय सिचुएशन क्या है वो चेक करेगा। अगर उस समय सिचुएशन ये है कि भाई दो लोग हैं और वो आपको मारने आए हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन करने के बाद आपको लड़ने की शक्ति देगा। अब आप ऐसा नहीं बोलोगे आइए तुम दो जने हो मुझे मार के जाओ, नहीं। आप दो जने से लड़ पाओगे इतनी ताकत आपको कौन क्या देगा? सबकॉन्शियस माइंड। कहाँ से देगा? शरीर के सारे अनएसेसरी फंक्शन बंद कर देगा। जितने बेकार के फंक्शन है ना, जो उस समय जरूरत नहीं है, जैसे उस समय के लिए हो सकता है थोड़े टाइम के लिए पाचन तंत्र की जरूरत नहीं हो सकता है थोड़े टाइम के लिए थॉट प्रोसेस की जरूरत नहीं है, तो वो सारे अननेसेसरी फंक्शन को बंद करके ऊर्जा देगा लड़ने की। अपोजिट, अपोजिट में क्या होगा? अब वो देख रहा है कि भाई आपके पीछे कोई जंगली जानवर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आप उससे तो नहीं लड़ सकते, तो आपको भागने की क्षमता देगा। उस समय आप अपनी स्पीड से दुगनी तेजी से भागोगे। उसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। तो आपने बीच में न्यूज में भी सुना होगा कि एक इंसिडेंट हुआ था। एक माँ का बच्चा अपनी कार के नीचे दब गया था, तो माँ ने कार को अपने दोनों हाथों से उठा लिया था। तो ये पावर कहाँ से आया? फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो गया। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड जैसे ही ऑन हुआ, तो क्या हुआ? उसके अंदर वो पावर आ गई जो उस कार को भी उठा के दे दी। जब व्यक्ति एक्सीडेंट होता है, किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, तो आपने देखा होगा उसको बहुत चोट लगी होती है, लेकिन उस समय उसको उतना दर्द नहीं हो रहा होता है जितना लगा है। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मलाइज होने लगता है ना, उसे दर्द होना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिए फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन था।
जैसे ही फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हुआ उसका दर्द की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। जितना हो सके व्यक्ति को खड़ा करके हिप्नोटाइज मत कीजिएगा। ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब भी व्यक्ति हिप्नोटिज्म में जाता है कई बार वो ऐसे इतना शरीर ढीला हो जाता है कि वो गिर जाता है। ठीक है। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, मेरा वजन 55 किलो होगा, सपोज मेरा वजन है 55 किलो, आप लोगों ने मुझे ट्रांस में डाला, तो वहीं मेरा वजन 70 किलो पे आ जाएगा। वजन बढ़ जाता है। जैसे ही आप किसी को स्लिप बोलोगे उसका वेट डायरेक्ट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? मसल्स बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाती है कि आप उसको उठा नहीं पाओगे। आप देखोगे बेहोश हुआ हुआ व्यक्ति भले सिंगल पसली है लेकिन आप सिंगल नहीं उठा सकते हो, आपको दो जने चाहिए, ऐसे आप उठा लोगे। तो रिलैक्स बॉडी बहुत हैवी होती है, इसके लिए खड़े होके हिप्नोटिज्म से परहेज कीजिएगा। अब लिखिए दूसरे हिप्नोटाइज करने की विधि। आप में से जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं ना, उन्हें एक विधि मिली होगी जिसमें लिखा होगा ब्लैक बोर्ड थेरेपी। वही थेरेपी आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी वो पीडीएफ पूरा का पूरा टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है जिसके अंदर सब स्टेप बाय स्टेप लिखा है। मैं आपको थोड़ा बहुत इधर ब्रीफ करूंगा कैसे करना है। ये टेक्निक हमेशा आप तब लगाओगे जब आपको उस सब्जेक्ट को हिप्नोटाइज करना ही है। लंबी विधि है, बहुत लंबी विधि है, वो बहुत गहराई में जाएगा। पास्ट लाइफ के लिए यही टेक्निक लगानी है, डीपनिंग के लिए यही टेक्निक लगानी है। तो बेस्ट विधि है। इसमें क्या करना है, पूरी तरीके से उसको एक हिप्नोटिक अवस्था में ले जाने की पावर है। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। तो उसे बोलना है, कल्पना कीजिए नाम क्या है आपने थेरेपी का? ब्लैक बोर्ड थेरेपी। ब्लैक बॉल थेरेपी। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो ब्लैक बोर्ड स्कूल थेरेपी। में बोर्ड आता है ना, वो आपको अच्छा। टेलीग्राम ग्रुप में वो पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैं चाहिए तो टिक भी कर दूंगा। वो पूरा लिखा हुआ है क्या क्या कैसे कैसे बोल रहा है, मैं खाली यहाँ ब्रीफ कर रहा हूँ। अब उसमें होता क्या है, थेरेपी के अंदर हम लोग उसको बोलते हैं आराम से लेट जाइए, लेटा देना है, बैठा के नहीं करना है, लेटा देना है। हाथों का ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ इस तरीके से बेड पे उसके हाथ रखवाने। अगर बेड पे लेटा रहे हो तो रिक्लाइनर चेयर यूज कर रहे हो तो सिमिलर रिक्लाइनर चेयर पे इस तरीके से लेटाना है। उसको बोल देना है जितना हो सके अपने शरीर को हिलाना डुलाना नहीं। प्री इंस्ट्रक्शन, पहले इंस्ट्रक्शन दे देना, हिलाना डुलाना नहीं है। जितना हो सके आपको हमारी बातें सुननी और महसूस करना है। सब कुछ बोल दिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसको बोलना है आंखें बंद कर लीजिए और गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। कितनी बार? आपके हिसाब से। थोड़ा शांत करना है उसको। जब वो शांत हो जाता है उसके बाद बोलना है कि अब इमेजिन कीजिए। अब उसको थेरेपी चालू हो गई तो जो लोग लिख रहे हैं वो लिखेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि आपके आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लैक बोर्ड है। स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, वो इमेजिन कीजिए आपके आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लैक बोर्ड है। इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड है कि आप अपने हाथ से उसे पूरी तरीके से छू सकते। अब कल्पना के माध्यम से आप उस ब्लैक बोर्ड के नजदीक जाएंगे। ये सब उसको इंस्ट्रक्शन देना है और उसे बोलना है फील करते जाइए। कल्पना के माध्यम से आप उस ब्लैक बोर्ड के नजदीक जाएंगे। अब इमेजिन कीजिए कि उस ब्लैक बोर्ड के बाजू में एक ट्रे रखी है, उसमें चौक और डस्टर है। वहां से आपने चौक उठाया और अब इस ब्लैक बोर्ड पे एक बहुत बड़ा सर्कल यानी राउंड शेप बनाया है आपने। एक बहुत ही बड़ा राउंड शेप बनाया है। अब इस राउंड शेप के अंदर जितना बड़ा राउंड है उतना ही बड़ा एक 100 यानी 100 लिखना है। 100 या 100 लिखना है। ठीक है, बड़ा लिखना है राउंड जितना। अब उसने लिख लिया, फिर उसको बोलना है आप कल्पना कीजिए कि जो आपने 100 लिखा है, अब बाजू में से डस्टर उठाना है और इस 100 को पोंछना है। लेकिन ध्यान रहे कि जो सर्कल है उसकी लाइन, जो सर्कल की जो लाइन है वो इरेज ना हो। क्योंकि सर्कल के बड़ा ही राउंड लगाया है तो वो कहीं ना कहीं टच हो रहा होगा। तो वो इरेज ना हो, उस चीज का ध्यान रख के अब 100 को पोंछना है। फिर वापिस 99 लिखना है, इतना ही बड़ा। फिर वापिस
पोंछना है, फिर वापस 98 लिखना है, फिर वापस पोंछना है। ये प्रोसेस करना है। अगर आपको इस प्रोसेस का डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो भी अपन देख सकते हैं। मे बी अपन अप्लाई करके देखते हैं तो जल्दी रिजल्ट आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो अपन शायद दिव्या मैम पे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो दिव्या मैम के ऊपर यही सेम टेक्निक लगाते हैं, ट्रांस में जाते हैं कि नहीं अभी हमें पता चल जाएगा। निम्न अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है मैम, आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, ब्रीदिंग लीजिए और ब्रीदिंग छोड़िए। सेम पैटर्न को दोहराएंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो इंडिविजुअल मुझे चैट में लिख दीजिएगा, वो हील कर दूंगा मैं। ठीक है, या फिर बाद में सेशन के अंदर करना होगा तो बाद में कर देंगे। ठीक है, तो ब्रीदिंग लीजिए एंड छोड़िए, आंखों को बंद कर लीजिए। अब आपके लिए मैं थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कस्टमाइज करूंगा क्योंकि आप लेटे हुए नहीं हो। ठीक है, सांसों को लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। अब आप सिर्फ मेरी बातें सुनोगे और महसूस करोगे। पूरी तरीके से रिलैक्स। हर सांस के साथ आपके शरीर ढीला और मन पूरी तरीके से शांत और शांत। पूरी तरीके से आपका मन शांत होता जा रहा है। आप पूरी तरीके से हिप्नोटिक नींद में। नाउ इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत क्लासरूम है। उस क्लासरूम के अंदर आपको एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है। कल्पना के माध्यम से उस ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते जाइए। जैसे जैसे आप जाते जाएंगे आप गहरी नींद में जाएंगे और गहरी नींद में जाइए और नाउ आप ब्लैक बोर्ड के सामने आ चुके हैं। अब कल्पना कीजिए उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपने बाजू में से एक चौक उठाया है और इस चौक में उठाने के साथ ही आप हाँ। और गहरी नींद में जा रहे हो। आप और गहरी नींद में जा रहे हो। आप और गहरी नींद में जा रहे हो। जैसे जैसे ये चौक उठा के आप एक बहुत ही बड़ा इस ब्लैक बोर्ड पे सर्कल बनाइए जितना आप बना सकते हैं। कल्पना के माध्यम से सर्कल को ड्रॉ कीजिए और जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जा रहे हो आपकी नींद और गहरी, शरीर ढीला और मन पूरी तरीके से शांत होता जा रहा है। शरीर ढीला और मन पूरी तरीके से शांत। अब कल्पना कीजिए कि जितना बड़ा आपने ब्लैक बोर्ड पे सर्कल बनाया था उतना ही बड़ा आप 100 लिखेंगे। चौक से आप 100 का 1 बना रहे हैं और बहुत ही गहरी नींद में जा रहे हैं। 0 बना रहे हैं और बहुत ही गहरी नींद में जा रहे हैं। सेकंड 0। नाउ आप कंप्लीटली गहरी नींद में सो चुके हैं। अब ध्यान रखिए कि ये सर्कल इरेज ना हो, पूछे ना। और बाजू में से डस्टर लेके आप इस 100 को पोंछोगे और फिर 99 बनाओगे और जैसे ही 99 बनाओगे आपका शरीर दुगना रिलैक्स हो जाएगा। दुगना शांत हो जाएगा। अब कल्पना के माध्यम से आप वापस 99 बनाएंगे और पूरी तरीके से शांत, पूरी तरीके से रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब जब भी आप आंखें खोलेंगे, जैसे ही मैं स्लीप बोलूंगा आप एक गहरी नींद की अवस्था में चले जाएंगे और मेरे कमांडो को, सारे कमांडो को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। नाउ 1 2 3 ओपन योर आइज, ओपन योर आइज एंड ओपन योर आइज। ठीक है, तभी आपको क्या लगा कि क्या मैम ट्रांस में गए थे? पहले नॉर्मल लोगों से पूछते हैं फिर मैम से पूछेंगे। आप में से किसको लगा कि मैम ट्रांस में गए थे, हिप्नोटाइज हुए या नहीं? किसी को कुछ पता चला? किसी को भी समझ में आया कि वो ट्रांस में हिप्नोटाइज थे या नहीं थे? किसी को लग रहा है कि वो थे हिप्नोटाइज? थोड़ा बहुत। ठीक है, अब मैम पे आते हैं। मैम, क्या था आपका अनुभव? मैं जैसे आपने जैसे गाइड किया ना मुझे, तो मैं वैसे डीप स्लीप में जा रही थी अब और आप एकदम मेरी ऐसे आंखों में ना। देखिए, मेरे आंखों में हम्म, देखिए पूरी हम्म, तरीके से। हम्म। देखते जाइए और देखते जाइए। नाउ क्लोज योर आइज। आंखों को बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। रिलैक्स फील कीजिए और रिलैक्स फील कीजिए।
वापिस आप उसी हिप्नोटिक अवस्था में हो, शरीर ढीला और मन पूरी तरीके से शांत। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर पूरी तरीके से हल्का होता जा रहा है, एकदम हल्का और हल्का और हल्का और हल्का और पूरी तरीके से हल्का। अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा और आपके दिमाग से आपका नाम निकल जाएगा। जितना याद करने की कोशिश करोगे आप अपना नाम बोलते जाओगे। 10, आपका नाम आपके दिमाग से कंप्लीटली वैनिश हो चुका है। 9, आपका नाम आप बचपन से रखा ही नहीं गया। 8, आप अपना नाम कंप्लीटली भूल चुके हो। 7, जितना याद करने की कोशिश करोगे भूलते जाओगे। 6, आपका नाम बचपन से रखा ही नहीं गया। 6, 5, 4, 3, 2, 1, आपका नाम आपके दिमाग से कंप्लीटली वैनिश हो चुका है। जब भी आप आंखें खोलोगे आपका नाम आपके दिमाग से कंप्लीटली बाहर होगा। जितना आप ट्राई करोगे उतना भूलते जाओगे, जितना बोलने की कोशिश करोगे और भूलते जाओगे। इमेजिन कीजिए आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है। 10, कल्पना कीजिए कि आपका शरीर पूरी तरीके से शांत हो रहा है। 9, आप और गहरी नींद में जा रहे हैं। 7, और गहरी नींद में जा रहे हैं। 6, और गहरी नींद में जा रहे हैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1, कंप्लीटली गहरी और गहरी नींद में जा रहे हैं। जब तक मैं न बोलूं आपको आपका नाम याद नहीं आएगा। जितना याद करने की कोशिश करोगे और भूलते जाओगे, कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। नाउ 1 to 3 ओपन योर आईज। कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? मेरा मेरा नाम आपको ख्याल है? नहीं। ओके, आपका नाम कंप्लीटली वैनिश हो चुका है दिमाग से। नहीं याद आ रहा है। क्या हो रहा क्या है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जितना बोलने की कोशिश करोगे कंप्लीट भूल जाओगे। कुछ तो होगा। नहीं सर, मुझे कुछ ऐसे याद नहीं आ रहा है। कुछ भी याद नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब क्या, मतलब बोल नहीं पा रहे हो, याद नहीं आ रहा है, एक्चुअल क्या हो रहा है? याद नहीं आ रहा है मुझे। कितने पढ़े हुए हो मैम आप? वो भी नहीं याद आ रहा है। चलिए, पढ़ा हुआ है, आपको याद आ जाएगा। ओम, एजुकेशन याद आ गया है। एजुकेशन बीकॉम। बीकॉम है। अच्छा, बीकॉम के व्यक्ति को इतना तो पता होगा हमारे हाथ में 10 उंगलियां होती है, राइट है? हाँ। ठीक है, आंखें बंद कीजिए। क्लोज योर आईज, वापस आंखें बंद कीजिए। नाउ 6 डिजिट, 6 नंबर आपके दिमाग से मैंने वेनिश कर दिया। 6 नंबर आपके दिमाग से कंप्लीटली वेनिश हो चुका है। जितना याद करने की कोशिश करोगे भूलते जाओगे। आपके लिए आज से काउंटिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, ओ सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। रिवर्स काउंटिंग होगी आपके लिए। 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। 6 नंबर आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये नंबर आप कितना भी बोलने की कोशिश करो बोल नहीं पाओगे, भूलते जाओगे जितना याद करने की कोशिश करोगे। नाउ 1, 2, 3 ओपन योर आइज। मैम ऐसे हाथ कीजिए ना, ऐसे जस्ट ऐसे, ऐसे अपने हाथों को ऐसे कीजिए, काउंट कीजिए एक बार। 1, टू, हम्म, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। कितनी उंगली है आपके हाथ में? 10 है। तो 11 काउंट कर रहे हैं आप। बीकॉम है मैडम, मैं 10th हूँ। थोड़ा थोड़ा रहता है ऐसा। 11 नहीं हो सकती, वापस काउंट कीजिए, कैसे भी काउंट कीजिए, भूल जाओगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। ये एक्स्ट्रा कैसे हो गई एक उंगली? आपका हाथ है, शरीर आपका है, मुझे कैसे पता होगा? आप बताइए कैसे हो गई? एक हाथ में कितनी है, इस हाथ में काउंट कीजिए। 5 है। तो उस हाथ में भी 5 ही होगी ना। आप रोहित तो नहीं हो, कोई मिल गया कि छठी उंगली कहाँ से आ सकती है? हाउ इट पॉसिबल? पता नहीं इम्पॉसिबल। कैसे एक उंगली कैसे ज्यादा हो रही है। कुछ तो हुआ होगा, ऐसी कोई घटना जिसकी वजह से ये उंगली बढ़ गई है।
नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जादू हो गई हूँ, कोई मिल गया का। एक उंगली एक्स्ट्रा आ गई है मेरे पास। एक उंगली नहीं, दो उंगली है, एक नंबर भी आपकी डिजिट से गायब। ओम, नाउ काउंट कीजिए। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 है। 11 है, 8 नहीं गया, ठीक है। आंखों को बंद कीजिए। क्लोज योर आइज। और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। पूरी तरीके से गहरी नींद की अवस्था में, और ज्यादा शांत, पूरी तरीके से शांत। अब आपके माइंड से 6 और 7 दोनों डिजिट गायब हो चुके हैं। दोनों डिजिट कंप्लीटली गायब हो चुके हैं। आप ना 6 ना 7 कुछ भी नहीं बोल पाओगे। आज से आपके लिए 5 के बाद सीधा 8 आएगा, 5 के बाद सीधा 8 आएगा, और 8 के पहले सीधा 5 आएगा। आज से आपकी काउंटिंग बदल चुकी है। नाउ आप यही काउंटिंग बोलोगे। नाउ 1 2 3 ओपन योर आइज। अब काउंट कीजिए वापिस। देखते क्या एक्सपेरिमेंट है। सिमिलर हाथ में एक बार काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, भूलते जाओगे जितना याद करने की कोशिश करोगे। 9, 10, 11, 12 हो गया अभी। 12 लेकिन उंगली। कैसे? कैसे होता आप बताओगे, या सब लोग देख रहे हैं, सब लोग, किसी के हाथ में 12 नहीं हो सकती है, आपके हाथ में 12 है, तो कैसे? यही तो हमको जानना है कि हाउ इट पॉसिबल। ये जादूगर कौन है? आपने क्या सीखा है ऐसा? मुझे याद ही नहीं आ रहा है कौन से नंबर मैंने मिस किए। नंबर याद नहीं आ सकते, ऐसे बोलते हैं नंबर इमेनेशिया, ठीक है। अभी देखिएगा 6 नंबर अंदर। नाउ 11 हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। 11 हो गई। अभी एक और नंबर आपके अंदर। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हो गई 10। अब 10 नहीं है, अभी दोनों नंबर वापस वेनिश। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। तो अभी इनको थोड़ा सा याद रह गया। क्यों याद रह गया? ब्रेन वेव्स नॉर्मल होने लगी, ठीक है। हमारा ब्रेन, मैंने जैसे कल पढ़ाया था, वाइब्रेट करता है। उसकी वाइब्रेशन को मैंने चेंज किया। इनकी वाइब्रेशन चेंज होने की वजह से ये मेरे अकॉर्डिंग सारी चीजें में कन्वर्ट हो गए थे। अब इनकी वाइब्रेशन जैसे जैसे नॉर्मल होती चली गई, वैसे वैसे इनको चीजें याद आ गई। अभी जैसे इनको, आपको सर में दर्द नहीं है ना? हल्का सा भारी है। हल्का सा भारी है, ठीक है। हाँ। मतलब वो हिप्नोटिक अवस्था की वजह से, और किसी कारण से? नहीं नहीं। और कोई और कोई कारण भी। से नहीं? ना, आंखें बंद कीजिए और सर का दर्द कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। आंखें बंद कीजिए। जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा, सर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, सर में कहीं पे भी दर्द नहीं रहेगा। नाउ पूरी तरीके से रिलैक्स। 1, सर का दर्द कंप्लीटली गायब हो चुका है। 2, कंप्लीटली वैनिश हो चुका है। 1 2 3 ओपन योर आइज। अभी अब नहीं लग रहा है। बिल्कुल पर नहीं जब लग आप रहा। ये बोल रहे थे ना तो मुझे कुछ ऐसे फील हो रहा था कि मेरे अंदर से कोई चीज निकल रही है बाहर। कई बार क्या होता है, मैं ऊर्जा का इस्तेमाल करता हूँ, मैं गेंगडम का इस्तेमाल करता हूँ, तो ऊर्जा आती जाती रहती है, ठीक है। तो हम हाँ, लोग वो चार्ज, मुझे फील हो रहा था। हम लोग चार्ज फील रहते हुआ हैं तो। मुझे कि कोई चीज जा रही है बाहर। हाँ जैसे आपने तो, बोला ना कि सर का दर्द चला गया, तो वो मुझे वाकई में फील हुआ कि वो निकल रहा है बाहर। हाँ तो कई बार हम लोग क्या एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एनर्जी को खींच लिया जाता है, तो वो एनर्जी के हिसाब से वो होता है। लेकिन यही सिमिलर हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है। माइंड कांट अंडरस्टैंड इमेजिनेशन और रियलिटी। आपको नहीं पता था, या पता भी होता, कई बार ऐसा कई लोगों को लगता है कुछ तो मिसिंग है, लेकिन बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते,
क्या बता नहीं पाते, जिक्र नहीं कर पाते, ये सब हिप्नोसिस है। इसको करने का सिंपल वही टेक्निक, एक ब्लैक बोर्ड बनाइए, उसको कल्पना कीजिए, उसे बोलिए इस ब्लैक बोर्ड पे 100 लिखा है, 99, 98, 96, ऐसे पहुंचते जाइए। कितना पीछे लेके जाना है? 50 तक। जब आप 50 तक पीछे आ चुके हो ना, और उसका हाथ ऐसे उठाना है और ऐसे ड्रॉप करके देखना है, अगर ऐसे डेड बॉडी के जैसे गिर रहा है ना, मतलब वो ट्रांस में आ गया, राइट। और अगर हाथ उठाया और उसने अपनी मर्जी से ऐसे स्लोली स्लोली नीचे लिया है, या ऐसे लिया या ऐसे लिया, इसका मतलब अब आपको 0 तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलना है वापिस 0 तक पहुंचते जाइए, बनाते जाइए, पहुंचते जाइए, बनाते जाइए। इस टेक्निक से वो ट्रांस में क्यों जाता है वो इसमें नहीं समझेंगे हम, क्योंकि वो एडवांस लेवल का साइंस है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन ये करोगे तो वो 100% ट्रांस में जाएगा। इस टेक्निक से, मैंने कल आपको बताया था, विजुअलेटरी पर्सनालिटी वाले ट्रांस में नहीं जाते, राइट। ये टेक्निक अगर उनके ऊपर अप्लाई की जाए तो वो भी चले जाएंगे, लेकिन पहली बार में नहीं, 2-3 बार अप्लाई करनी पड़ेगी, वो भी ट्रांस में चले जाएंगे। इंसोम्निया के पेशेंट ट्रांस में चले जाएंगे, वो सब लोग ट्रांस में इस टेक्निक से चले जाते हैं। अब लिखिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की टेक्निक। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की टेक्निक, ये थोड़ा सा समझने का विषय है। और पास्ट लाइफ में पूछे जाने वाले सवाल भी बताऊंगा, पास्ट लाइफ को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बताऊंगा। ये डिस्टेंस से जो हिप्नोटिज्म किया, ये भी आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, लेकिन इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ, आपको नहीं पता चली। ठीक है, उसमें से एक चीज थी हिप्नोटिक वॉइस। याद रखिए, हिप्नोटिक वॉइस मतलब क्या होता है कि जो चीजें हमें चाहिए, हमें चाहिए कि मैम आंखें नहीं खोल पाए, तो वो लाउड बोलना है, अपने वॉल्यूम से थोड़ा सा लाउड। हमें चाहिए कि मैम वो काम न कर पाए, तो अपने वॉल्यूम से थोड़ा सा लाउड बोलना है, इसे कहते हैं हिप्नोटिक वॉइस। तो जो चीजें हम अपने वॉल्यूम से थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को लगता है इंपॉर्टेंट है, और वो कार्य वो करवाना है। सिंपल। आपने देखा होगा कोई आपको जोर से बोले ये काम कर, तो आपको करना पड़ता है, आप डरते हो क्या? नहीं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को लगता है सामने वाला व्यक्ति सीरियस हो गया। ठीक है, तो जो भी वो आप अपने वॉल्यूम से थोड़ा सा लाउड करोगे ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को सीधा इफेक्ट करेगा कंपेयर टू अदर चीजें। ठीक है, अभी ये सब मैंने इन्हीं के ऊपर क्यों किया, क्योंकि कल मैंने मेरे सब्जेक्ट पे किया, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये नाटक कर रहे हैं, मे बी। लेकिन अब ये तो आपके ही क्लास में थे, तो ये तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये करने का मेन कारण होता है कि ट्रांस जो होता है ना, आप उनसे पूछेंगे ना, तो उन्हें भी कंफ्यूजन होगा अभी तक वो हुआ कैसे था, उन्हें समझ में नहीं आया होगा। वो इंसिडेंट उनके लिए अभी भी यूनिक फाइल क्रिएट करता है। मैम क्या लग रहा है अभी तक आपको, क्या हुआ था आपके साथ मुझे काउंटिंग में? उस टाइम पता काउंटिंग में मुझे याद ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल जो नहीं। आप, ऐसे लग रहा था कुछ नंबर मिस हो गए मेरे से। बस हाँ। वन शॉट आपके लिए वो नंबर एडजस्ट ही नहीं करते थे। हाँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि 5 के बाद क्या काउंटिंग है। तो ये हिप्नोसिस है। अच्छा, आपको अगर ट्रिगर सेट करना है तो आपका ट्रिगर बहुत आसानी से सेट हो जाएगा, और मैं भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने बनाया था वैसा। मेरे को ये करने में 3 साल लगा था, आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरे थ्रू ही कराओगे तो शायद एक ही सीटिंग में आपका हो जाएगा। मेरे को यही चीज बनाने में 3 साल लगे थे, क्योंकि मैंने खुद ने सीखा और खुद ने बनाया था। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है, क्योंकि आप अच्छे सजेस्टेबल हो इसके लिए। तो आगे लिखेंगे पास्ट लाइफ में डालने का प्रोसेस। तो लिखिए सबसे पहले पास्ट लाइफ में डालने के प्रोसेस में, सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो ब्लैक बोर्ड है, इसको पूरा 27 तक लेके जाना है, 27 तक। ये जो आपने ब्लैक बोर्ड अभी सीखा ना, इसे 27 तक लेके जाना है। वापिस आपने पूछा, इरेज किया, 28 पूछा, नाउ आपने 27 लिखा है, और अब आप स्थिर हो चुके हो। इस तरीके से 27 तक आपको लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लेटा के ही पास्ट लाइफ करनी है, बिठा के मत करना।
लेटा देना है, फिर 27 तक लेके जाना है, फिर 27 से 10 तक आपको हर बार बोलना है। आपका शरीर के हर एक अंग का नाम लेके बोलना है, ढीला और शांत हो रहा है, सर शांत हो चुका है। 26, 25, आपके शोल्डर कंप्लीटली रिलैक्स। बोलना कैसे, ध्यान से देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ। आपका शोल्डर पूरी तरीके से रिलैक्स, वॉइस के अंदर रिलैक्सेशन फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं 27 रिलैक्स रिलैक्स नहीं काम करेगा। फील, वर्ड्स के साथ इफेक्ट फील होना चाहिए। 27, योर आईज आर कंप्लीटली रिलैक्स, इस तरीके से फील, थोड़ा सा स्लो एंड लंबा। ठीक है, ये हिप्नोटिक वॉइस होता है, वॉइस नंबर 2। इसे हिप्नोटिक वॉइस बोलते हैं, वॉइस नंबर 2। ठीक है, क्या करना है, रिलैक्स वर्ड का जहां पे भी प्रयोग करोगे, रिलैक्स हो रही है, स्लो एंड रिलैक्स। ठीक है, 10 तक आपको ये बोलना है। 10 के बाद लिखिए, एज रिग्रेशन करना है। 10 to 0 में एज रिग्रेशन करना है। देखिए मल्टीपल टेक्निक होती है, मैं आपको बेसिक टेक्निक बता रहा हूँ, इससे भी एडवांस एडवांस टेक्निक होती है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, सेम टेक्निक से वो ट्रांस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक है, तो आपके पास ये टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करके आप भेज सकते हो। अब 10 to 0 में एज रिग्रेशन कैसे करना है, उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। मैं खाली आपको बता रहा हूँ ताकि आप सुन लो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में वो है। बोलना क्या है, 10, इमेजिन कीजिए आप अपनी करंट लाइफ से 10 साल पीछे आ चुके हो, जो भी उसकी करंट लाइफ हो। अगर कोई 27 साल का लड़का हो, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करो कि 0 आते आते या 3 आते आते वो बचपन में आ जावे। 3, कोई भी एज हो, नंबर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि 3 आने से पहले वो अपने बचपन में आ जावे। सिंपल, ये चीज को समझ लीजिएगा कि इस पार्ट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कोई 50 साल का है, ठीक है, तो क्या बोलना है, 10 साल इधर, फिर 20 साल, फिर 10 साल, फिर ऐसे करके 3 आने तक वो बचपन में आ चुका है। तो ऐसे एज रिग्रेशन करना है, कैसे करना है, इमेजिन कीजिए कि आप अपने करंट लाइफ से 10 साल पीछे आ चुके हैं। 10 साल पुरानी कोई भी घटना याद कीजिए जब आप सबसे ज्यादा खुश थे, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, 1 सेकेंड ना, सर मेरी एक क्लास चालू है, मैं कॉल बैक करता हूँ। तो सेम सिमिलर पैटर्न दोहराना है कि, अच्छा महाराष्ट्र से कोई है क्या अपने पास? ओके, तो सिमिलर पैटर्न हमें, अच्छा आप महाराष्ट्र से हो, आपके वहां से पुणे कितना दूर है? 2 घंटे। ओके, मेरा शायद उधर आने का है, मेरे काफी स्टूडेंट है, उन लोगों ने ऑफलाइन सीटिंग उधर अरेंज की है, तो शायद उधर आने का होगा, उन्हीं का फोन था अभी, तो होगा कुछ, तो हम आपको भी बताएंगे। तो सिमिलर क्या, एज रिग्रेशन किया आपने, एज रिग्रेशन में पीछे लेके गए, पीछे ले जाने के बाद अब आता है मेन। अब क्या करना है आपको, 3, 2 एंड 1 में बोलना है कि जैसे मैं 3, 2 एंड 1 बोलूंगा, आप अपने पिछले जन्म में आ जाओगे और पिछले जन्म से जुड़ी हुई डिटेल मुझे बताते जाओगे। सिंपल। अब जब भी आप किसी की पास्ट लाइफ करोगे तो कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, कारण क्या हो सकता है, एक व्यक्ति आपके पास आया कि मुझे पानी से डर लगता है, तो क्या ये पास्ट लाइफ का केस है भी और नहीं भी? जैसे काउंसलिंग में पूछना है कि सर आपको पानी से डर लगता है, अच्छा कभी नदी में डूबे या कभी गिरे या पानी के साथ कोई घटना, वो व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ मैं समुद्र के किनारे स्लिप हो गया था या पानी में गिरा था, तब से मेरे को डर बैठ गया, तो ये पास्ट लाइफ का केस नहीं है, तो पिछला जन्म नहीं लगाइए, कुछ नहीं मिलेगा। अब एक व्यक्ति आया है जो बोल रहा है बचपन से मेरी कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है जिसमें पानी से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हो, लेकिन फिर भी मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मतलब क्या जरूरत है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की। तो आपको करना है तो उसका पिछला जन्म लगाना है।
तो उसके लिए क्या करना है, इस प्रोसेस को दोहराना है। फिर जैसे ही आप 3 2 एंड 1 बोलोगे, फिर उसे बोलोगे कि आप अपने पिछले जन्म में आ चुके हो, आपको अपने पिछले जन्म क्लैरिटी से दिखाई दे रहा है। लिखिए प्रश्न नंबर 1, ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे मैं करूं, आप करो या कोई भी करो, प्रश्न हमेशा पहला यही होगा, आपके पैरों के नीचे मिट्टी या जमीन कैसी है। आपके पैरों के नीचे मिट्टी या जमीन कैसी है। आज काफी कम लोग हैं। अच्छा, एडवांस वाले उधर चले गए। आपके पैरों के नीचे मिट्टी या जमीन कैसी है। प्रश्न हमेशा पहला यही होगा, आपके पैरों के नीचे मिट्टी या जमीन कैसी है। अब अगर उसने बोला, अब यहाँ से आपका क्रिएटिव माइंड यूज करना है। उसने बोला मेरे पैरों के नीचे मुझे लग रहा है गीली मिट्टी है, गीला कुछ है। तो इस प्रश्न से छोटे छोटे प्रश्न बनाने। कैसे? गीला कुछ, गीला कुछ है, ठीक है, क्या घास है, घास महसूस हो रही है, वो बोल रहेगा हाँ या ना। फिर क्या छोटे छोटे कंकर लग रहे हैं, हाँ बोलेगा हाँ या ना। क्या आजू बाजू नीचे कहीं वहां जहाँ पैर है वहां कहीं पानी है, हाँ या ना। छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं। बताता चला जाएगा, बताता चला जाएगा। जब आपको बता रहा है मतलब वो पिछले जन्म में आ चुका है। अब आप उसको उस घटना पे ले जाओगे जिस घटना की वजह से आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। तो घटना क्या थी? अगर कल्पना कीजिए कि लव की प्रॉब्लम थी, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ लव, लव का चेंज कर दोगे और जिस प्रॉब्लम की वजह से कर रहे हो वो नाम ऐड कर दोगे। ठीक है, तो लव की जगह अगर हेल्थ इशू है तो हेल्थ इशू, कोई भी बीमारी है तो वो डाल दोगे। ठीक है, करोगे क्या आप? अब उसे बोलोगे, अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, और अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा, और आप अपनी करंट लाइफ में, आप अपनी करंट लाइफ में जो लव की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अब मैं 10 to 0 काउंट करूंगा और आप अपनी करंट लाइफ में जो लव की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम पिछले किसी भी जन्म, पिछले, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से जन्म से, तो कैसे बताओगे? तो यही बोलना है, पिछले किसी भी जन्म की किसी भी घटना से। यानी आप अपने करंट लाइफ में जो लव की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो पिछले किसी भी जन्म की किसी भी घटना की वजह से आई हो, तो 10 to 0 के काउंट में आप वहां पहुंच जाओगे। कितना बोलना है? फिर क्या करना है? 10, आप बहुत ही तेजी से उस घटना की तरफ जा रहे हो। 9, बहुत ही तेजी से उस घटना की तरफ बढ़ते जा रहे हो। 8, वो घटना की तरफ आ चुके हो। 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। फिर आपको उससे पूछना है, वो आपको बताता चला जाएगा क्या घटना था, सब बताएगा आपको। मैंने किसी को मारा या मार डाला, या बहुत सारी चीजें होती है पास्ट लाइफ में, बहुत अजीबोगरीब चीजें बताते हैं। ठीक है, जहर दे देते लोग। मैंने एक जने का पास्ट लाइफ किया था, उसने ऐसा बताया कि मैंने मेरी पूरी फैमिली को जहर दे दिया था। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट भी सुनने को मिलेंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दो चीजों का ध्यान रखना है। चीज नंबर 1, जब किसी की आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की और वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे कोई डरा रहा है, मुझे कोई बोल रहा है बार बार चला जा, मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई घूर रहा है या मेरे कोई पीछे आ रहा है, इसका मतलब इमीडिएटली बाहर ला दो। अब बाहर ला दो क्यों? क्योंकि लिए ये होती है सुपर नेचुरल एनर्जी, जो बाहरी क्रिया बोलते हैं भूत पिशाच वाली। तो ये एनर्जी से आप डीलिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हिप्नोसिस का विषय नहीं है, ये मंत्र चिकित्सा का विषय है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे बाहर ला दोगे। अगर वो अंदर रहा तो कई केसेस में ऐसा होता है कि अंदर उस व्यक्ति का वो एनर्जी गला पकड़ लेती है और वो बाहर ऐसे ही तड़पता है जैसे रियल में किसी ने उसका गला दबा दिया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो चिल्ला चीख हाथ पैर मार सकता है, और आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि उसे आप संभाल सको। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इमीडिएटली बाहर ला देना।
जब एक्सपीरियंस हो तब आप कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी एनर्जी खेल का फील हो या एनर्जी का खेल लगे तो वहां बंद कर दो। सिंपल, वहां पे वो चीजें बंद कर देनी है। ठीक है। और इस पूरे सेशन के अंदर अब आता है हीलिंग पार्ट। अब आता है हीलिंग पार्ट। आपने पास्ट लाइफ लगा दी, उस व्यक्ति का वो कार्मिक बंधन आपको पता चल गया। अब करना क्या है, ठीक कैसे करोगे? अब उसे रिग्रेट फील कराना है। उस व्यक्ति ने आपको बोला कि भाई मैंने एक व्यक्ति को मारा था, वो मेरी वजह से उसके सर पे लगा है, इसी के लिए इस जन्म में मेरे को नॉन स्टॉप सर में दर्द हो रहा है। तो आप क्या करोगे? रिग्रेट फील कराओगे कि ऐसी गलती आप दोबारा नहीं करोगे। वापिस उस जन्म में उस व्यक्ति के पास जाइए, उससे हाथ जोड़ के माफी मांगिए और पश्चाताप कीजिए अपनी गलती का। क्या करवाना है? रिग्रेट फील कराना है जितना हो सके। जब आप रिग्रेट फील कराओगे तो पिछले जन्म की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इस जन्म में सोल्व हो जाती है। हमारे में बोला गया है ना, पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। वो ऐसे ही नहीं बोला गया, वो वास्तविकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोला जाता है, रिग्रेट करना। क्यों रिग्रेट करा? क्योंकि वो रिग्रेट करवा रहे हैं। तो उसको उसके चीजें दिखा के रिग्रेट करवा रहे होते, तो वो इस जन्म में वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाती है। डन। इस पूरे में कोई कंफ्यूजन किसी को? क्योंकि पास्ट लाइफ थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, हिप्नोसिस थोड़ा फिर भी रहता है, पास्ट लाइफ थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। जी ओके। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई कंफ्यूजन नहीं है। ग्रुप हिप्नोसिस के लिए क्या करना है? जो हम लोग फिंगर मैग्नेटिक टेस्ट लगाते हैं ना, ये वाला ही टेस्ट लगाना है। सबकी फिंगरों को ऐसे रखवाना है और बोलना है ये फिंगर जैसे ही आपस में टच होगी आप एक गहरी नींद की अवस्था में चले जाओगे। प्री इंस्ट्रक्शन में बोल देना है। फिर ऐसे फिंगर लगा देनी है और इस तरीके से बोलते जाना है कि अब आपकी आंखें भारी हो रही है और आप गहरी नींद में जा रहे हो, गहरी नींद में जा रहे हो। जैसे फिंगर टच होगी आप एक गहरी नींद में चले जाओगे। इस तरीके से बोलते जाना है, बोलते जाना है। और जैसे ही उनकी फिंगर टच होगी उनको बोलना है क्लोज योर आइज, आप गहरी नींद में जा चुके हो। फील कीजिए उस ऊर्जा को, आपकी आंखें पूरी तरीके से चिपकती जा रही है। तो आप देखेंगे उनकी आंखें कंप्लीटली चिपक गई है। और जिनकी नहीं चिपकी है उनके पास क्या करना है? उनके पास जाना है, इसे हाथ पकड़ना है, जोर से झटका देना और बोलना है स्लिप स्लिप, क्लोज योर आइज, स्लिप स्लिप बोल के सुलाना। इजी है, बहुत आसान है। झटका यहाँ तक नहीं यहाँ तक आना चाहिए। वो एडवांस लेवल का साइंस है, लेकिन ये बेसिक में बता रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, जर्क देने की टेक्निक होती है, वो एडवांस में दी जाती है, मैं प्रॉपर आगे बताऊंगा। हाँ ठीक है। और अब अगर आपकी जो सीटिंग है, अब जो आपका टेक्निक है, जो चीजें है, वो अपन थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे कि आपको इस पूरे सेशन में कोई कंफ्यूजन है या कुछ और जानना है तो बताते। कल आपकी लास्ट सीटिंग होगी जिसके अंदर मैं आपको पूरा ओवरऑल पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ऑलमोस्ट आपको स्टडी मटेरियल और सब कुछ मिल चुका है। कुछ और पेंडिंग है या जो और कुछ बाकी रह गया हो या कुछ और पूछना है तो वो आप बताइए, तो वो आप पूछते हैं। पंकिन। हाँ। है किसी को कोई भी कंफ्यूजन? किसी में भी, पास्ट लाइफ में या हिप्नोसिस में, किसी में भी? नहीं है तो फिर अपन आज क्लास यहीं पे एंड करेंगे। कल अपन फिर क्लास स्टार्ट करेंगे और बाकी का अपन समझेंगे। ठीक है। तो इतना चीज का ध्यान रखना। कल आप, मैंने जो टेक्निक दी है उसमें से जो टेक्निक आपको समझ में आती है वो टेक्निक एक बार आप अप्लाई करके आइए। जो भी आपको लगता है कि ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ वो टेक्निक एक बार आप अप्लाई करके आइए। वो टेक्निक जैसे ही आप अप्लाई करके आओगे ना, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि काम करता है या नहीं करता है, क्या चीज है। ठीक है। तो वो टेक्निक को यूज करके एक बार अपने फ्रेंड फैमिली में या किसी पे भी वो यूज कीजिए, तो आपको इफेक्ट पता चलेगा। और जितना हो सके ना, टेक्निक यूज करते हुए एक वीडियो बना लीजिए।
तो अगर वीडियो होगी ना तो मैं आपको ब्रीफ कर पाऊंगा, यहाँ पे आपकी ये गलती थी, इसकी वजह से वो ट्रांस में नहीं गया। या फिर अगर क्लियर होगा तो मैं ये बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए वो सारी चीजें हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी। और आप जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे ना, बहुत आसान है, हिप्नोसिस बहुत आसान है। मैंने एक एक घंटे में लोगों को ट्रेन किया, उन लोगों ने हिप्नोटाइज किया एक एक घंटे के अंदर। जो मेरे पास ऑफलाइन में आते हैं ना, मैं उनको इन्हें एक दिन के अंदर हिप्नोटिज्म करवा के दिखा देता हूँ। और मैं बोलता हूँ मेरे लोगों पे नहीं, आपके लोगों पे ट्राई कीजिए, ऑफलाइन किसी को भी लेके आइए, करके दिखाइए। तो ये है, एक दिन के अंदर भी हिप्नोसिस सीखा जा सकता है। बस ये है कि थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा एनर्जी को यूज करके चलना पड़ता है। अगर वो चीजें करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। डन। तो आज कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो क्लास को यहीं खत्म करेंगे। स्टडी मटेरियल एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा। अगर कुछ पेंडिंग हो तो मुझे इंडिविजुअल मैसेज डाल दीजिएगा, उस ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा अगर कुछ और स्टडी मटेरियल में आपको चाहिए तो वो भी मुझे इंडिविजुअल मैसेज डाल दीजिएगा, वो भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। सेल्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से किया जा सकता है, याद रखिए, और कोई रास्ता नहीं है। सेल्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेडिटेशन के अलावा नहीं कर सकते हो, या तो गाइडेड ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हो। गाइडेड ऑडियो मिलती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन को करने के लिए, उसका इस्तेमाल करोगे तो भी हो सकता है। हमारे पास भी है, तो जिनको जरूरत हो तो बताइएगा, मैं बात कर लूंगा टीम से, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो आज यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। मिलेंगे कल सेम टाइम पे, और बाकी के आगे चीजें समझेंगे कल आप सभी लोग टाइम पे। और बाकी पूरा स्टडी मटेरियल आपका कल क्लियर हो जाएगा। कल प्रैक्टिकल एक बार अप्लाई करके आइएगा, फ्रेंड फैमिली में से किसी पे भी। तो आप में से जिनको एडवांस लेवल में जाना है ना, वो परसों से आ जाएंगे, क्योंकि परसों से एक बैच चालू होगी। तो अगर वो प्रैक्टिकल करके आएंगे न, तो उनको समझ में आएगा कि होगा कि नहीं होगा, क्लैरिटी से आ जाएगा। बाकी तो देखिए एडवांस लेवल में तो वो लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि एडवांस लेवल में तो हम लोग ही गारंटी लेते हैं कि आप लेके आइए, हम लोग करा देंगे आपके ही हाथों से, तो वो तो इजी होता है। लेकिन फिर भी उनका थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर बन जाए इसके लिए। डन। तो आज और कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अपन यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। चलिए, नमस्कार एंड गुड नाइट एवरीवन।